साध्वी बहन, मणि बहन, बंधुओं बहन, धर्म संघ हमारा एक परिवार है। और जब एक परिवार होता है और उसके सदस्य जब आपस में मिलते हैं तो कितनी प्रसन्नता का अनुभव होता है। प्राचीन समय में विवाह या अन्य सामाजिक प्रसंग होते, कहां के परिवार के सदस्य आकर के मिलते थे और सामान्यतः उस समय एक हॉल मिल जाता, बिछाया और बैठ गए। सोना कम, बातें ज्यादा। कोई 2 बजे 3 बजे तक। आज की संस्कृति बदल गई है, सीधा आते चाबी मांगते हैं। पर पुराने जमाने में सब साथ रहते, साथ रह करते। वह जगह कैसी है कैसी नहीं है कोई मतलब नहीं है। आज कितना अच्छा योग कि आप जिधर पधार रहे हैं उधर से हम आ रहे हैं। वो एक यहाँ पर इस मध्य पड़ाव में यहाँ पर मिलन हुआ। आपके भीतर में खुशी, हमें बोलते या भाई हो गया, हमें मिले हैं और हमारे मन में प्रसन्नता है कि हमारे साथ महाराज के पहली बार ऐसे देखे हुए हैं और पहचान होने के बाद पहली बार आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला है। तो यहाँ मेरे लिए तो लेने का है, देने का तो कुछ है नहीं। वो बड़े देते हैं, छोटे छोटे देते हैं, छोटे तो लेने वाले होते हैं। तो वैसे भी आप उम्र से बड़े, दीक्षा पर्याय में बड़े, अनुभव से समृद्ध और धर्म संघ में एक अच्छी छवि रखने वाली साध्वी हैं। आपका प्रवचन पोषण भी गजब का है। जहां पधारते हैं वहां धर्म संघ की अतिशय प्रभावना होती है। श्रद्धेय मंत्री मुनिषी फरमाते थे, सामान्यतः एक बात कही जाती है कि संतों का प्रभाव थोड़ा सा एक अलग माना जाता है। कैसे पुरुष प्रधान समाज कहते हैं, कैसे जगह माना जाता है। कुछ साध्वियां अच्छा काम करने वाली होती है तो उनके बारे में क्या भाई यह संतों से कम नहीं है, मतलब उनका संतों से भी अच्छी है। उन सिंगाड़ों का, कुछ सिंगाड़ों का उल्लेख अगर किया जाए, उनमें कहा जा सकता है साध्वी श्री अणिमासी जी महाराज कम नहीं है, संतों से बराबर नहीं, संतों से भी कम नहीं है, ऊपर है। इतना ये जहां पधारते हैं वहां इतना प्रभावशीलता इनकी रहती है। आप श्री को अनेक बार देखा है, अनेक बार आपका प्रवचन भी गुरुदेव के वहां सुना है। और 2011 में जब उपकुलपति पद से रिटायर होने के बाद साध्वी मंगल प्रज्ञा जी की दीक्षा हुई, उस समय आप सब वहीं के वहीं पर भी प्रवचन सुना। तो मैं उस समय से जब से सुना है तब से मेरे मन में एक प्रभाव है कि भी प्रवचन शैली कैसी होनी चाहिए। ऐसे अलग अलग लोगों की मैंने सुनी है, कईयों की सुनी है, पर आपकी भी प्रवचन शैली एक प्रवाहपूर्ण है और सबको आकर्षित और खींचने वाली है। तो मैं मानता हूं कि अगर किसी से गुण लेना हो तो किसी से कुछ न कुछ लिया जा सकता है। अगर लेने की बुद्धि हो, ग्राहक बुद्धि हो, तो हर जगह से कुछ न कुछ दिया जा सकता है। तो आपसे भी बहुत कुछ दिया जा सकता है। जहां पढ़ाते हैं वहां लोगों को कैसे प्रभावित करना, कैसे धर्म संघ की सेवा में नियोजित करना, कैसे कार्य में नियोजित करना, इसमें आप पारंगत है। तो आज अजमेर में साध्वी श्री जी के पावन दर्शन प्राप्त हुए और सूरत से जब चले तब ये कल्पना नहीं थी कि हम दिल्ली की ओर विहार करेंगे। संयोग ऐसा बना बीच में कि दिल्ली का निर्धारित हुआ और आचार्य प्रभु ने फरमाया कि रास्ता तो बहुत लंबा है, आपको एक काम करके भुज नहीं ले जाते हैं, आप सीधे चले जाओ। ठीक है, आपका जो निर्देश होगा। क्योंकि रास्ता अपना साथ में कहां तक है, रास्ता तो बड़ौदा तक साथ में है। तो बड़ौदा तक साथ रहेंगे, उसके बाद आप विदा हो जाओ। तो बड़ौदा से हम रवाना हुए और अहमदाबाद, उदयपुर। तो फिर कल्पना करी कभी अपन ऐसा रास्ता लें जल्दी पहुंच जाएं और जहां क्षेत्र कम हो तो फटाफट गुजर जाएंगे। फिर मन में आया कि नहीं, एक क्षेत्र रास्ता वह ले जहां पर अपने गांव आते हैं, अपने क्षेत्र आते हैं, तो कम से कम क्षेत्र के लोगों से मिलना होता है और होता है। तो फिर हमने उदयपुर नाथद्वारा ये रूट लिया।
उसके बाद सिरियारी का भी नहीं था। तो फिर सोचा आचार्य भिक्षु का 300 का प्रसंग आ रहा है, बाद में पता नहीं इधर आना होगा नहीं होगा कैसे होगा। तो इनके 5 महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र मानते हैं। तो 5 में मैं यात्रा करके और इधर से राजनगर, केलवा, सिरियारी, कंटारिया, 5 क्षेत्र मैंने किए। ऐसे तो भिक्षु स्वामी अपने घट में बसे हुए हैं, घट में बसे हुए हैं, फिर भी उनके क्षेत्र में जाकर के और उनका स्मरण करते हैं तो उसका एक अलग ही रूप बनता है। तो करके हम इधर आए तो किन किन से मिलना होगा ये कोई क्लियरिटी नहीं थी। कुछ कुछ का तो पता था, कुछ कुछ का अंदाज नहीं था, किंतु आपसे मिलन हो जाएगा या आपके दर्शन हो जाएंगे ये कल्पना नहीं थी। जो आपने जयपुर से बिहार किया और पता चला कि पाली वाला रूट है, तब तो साधु श्री के दर्शन निश्चित जहां कहीं भी अवसर होगा वहां दर्शन हो जाएंगे। तो आज साधु श्री के दर्शन हुए और आचार्य प्रवर ने यही फरमाया कि जो भी साधु साध्वियां मिले उनको हमारी ओर से सुखसाता पूछना। तो हम आचार्य प्रवर की ओर से सभी साथियों को सुखसाता पूछते हैं और साध्वी प्रमुखा यशोद कृपा जी ने भी यथा योग्य वंदना और सुखसाता भी निवेदित की है। तो आज ये मिलन का प्रसंग बना। अब दिल्ली भिजवाया है, कई बार तो जीरो से काम करना पड़ता है, किंतु साध्वी श्री जी 2 साल बाद विराजमान रही है तो हाईवे तो तैयार है। छोटे मोटे जो फटे हुए थे वे भी बराबर रिपेयरिंग है। मुझे तो केवल चलने का काम है, आप तो सारा काम बराबर करके आई हैं और मुझे तो केवल चलना है और आपका जमाया काम है, उसी में अपने को काम करना है। इसलिए मेरे लिए तो बड़ी आनंदानुभूति है कि आपने सब कुछ तैयार करके पधारे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत अनुकूल था। आज सूरत में जरूर था कि सूरत में ये देखा सूरत समाज में श्रद्धा, भक्ति, भावना, उत्साह कोई कमी नहीं। आचार्य श्री तुलसी की कृपा से हम मंत्री मनुष्य के सानिध्य में आए और जो कुछ है मैं तो मानता हूं कि आचार्यों की कृपा और श्रद्धेय मंत्री मनुष्य का आशीर्वाद। जो दिया उनका दिया हुआ है, मेरे में कुछ नहीं है। जो दिया हुआ है उनका दिया हुआ है, उनका दिया हुआ है उसको हम संग इतने जितना बांट सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आचार्य वर ने जिस विश्वास के साथ हमें दिल्ली भेजा है हम उस विश्वास पर खरे उतरें और संघ की प्रभावना करते रहें। आज साध्वी श्री जी के पावन दर्शन प्राप्त हुए तो साध्वी श्री जी आप आशीर्वाद देने का हक रखती हैं और हम आशीर्वाद लेने का हक रखते हैं। हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखें और आपके परिवार आज हमें विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। पहली बार न्यारा में मुनि प्रवर से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। महावीर का शासन हमें उपलब्ध हुआ और कहना चाहूंगी परम सौभाग्यशाली हैं कि भिक्षु शासन हमें प्राप्त हुआ। तीर्थंकर तुल्य आचार्य महासमंदी के मंगल सानिध्य में हम सब अपने जीवन की आराधना साधना के साथ धर्म संघ की प्रभावना में योजित हैं। मुनि प्रवर आपने लंबे काल तक मंत्री मुनि की मंगल सन्निधि में अपने जीवन का निर्माण किया है। साथ ही साथ मंत्री मुनि के गुणों और अनुभवों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयत्न भी किया है, ऐसा हमें अनुभव हो रहा है। अब मुनि प्रवर आप बहिर्विहारी बनकर के, स्वतंत्र विहारी बनकर के भारत की राजधानी में पधार रहे हैं और लगता है पूज्य प्रवर का 2027 का चातुर्मास पृष्ठभूमि आपको मिली है, भूमिका का निर्माण करना है। वैसे कहना चाहूंगी पूर्व में 2 चातुर्मास हम दिल्ली में करके आई हैं। मुनि प्रवर दिल्ली का वातावरण जिससे आप अच्छी तरह से परिचित है, श्रावक समाज बड़ा अनुकूल है। आज भी आपको मंत्री मुनि के प्रवास को याद करते हैं और इतनी सक्रियता श्रावक समाज में है कि गुरुदेव का चातुर्मास हमें सिद्ध चातुर्मास करना है और आपसी पधार रहे हो तो लगता है सूरत का जो चातुर्मास मुनि प्रवर आपके पराक्रम पुरुषार्थ और योजना के साथ
जिस तरह से समाज में भारतवर्ष में एक गूंज हुई है, हम चाहते हैं आपका वह चातुर्मास जो दिल्ली में गुरुदेव का होने वाला है उससे सवाया हो, आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहे। आपके दोनों संत मुनि रम्य कुमार जी, मुनि ज्योतिर्मय कुमार जी स्वामी, रम्य कुमार जी स्वामी, इनका भी अनुकूल सहयोग और स्वास्थ्य की अनुकूलता बने रहे। आपने बड़ी कृपा कराई है हमसे मिलकर के, और ऐसा लगता है आज अपनों से अपने मिल गए हैं। अंजुमन में आज अरमानों के दीप जले हैं, अंजुमन में आज अरमानों के दीप जले हैं, और मन चमन में खुशियों के फूल खिले हैं। अंजुमन में आज अरमानों के दीप जले हैं, और मन चमन में खुशियों के फूल खिले हैं। ये खुशी इस बात की नहीं कि आज 5 से 8 हो गए, ये खुशी इस बात की नहीं कि अभी हम 5 से 8 हो गए, मगर खुशी इस बात की है आज अपनों से अपने मिले हैं, आज अपनों से अपने मिले हैं। तो मुनि प्रवर है, संसार पक्ष में भी आप हमारे नातीले लगते हैं, और नानी दोहिती का ये मिलन हो रहा, दोहिता महाराज है, ये भी बात है, दोहिते महाराज से मिलन पहली बार हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता है। और आप संघ में जो काम कर रहे हैं, जो नाम कमा रहे हैं, श्रावक समाज को जिस तरह से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न आपका सफल होली को ब्याह किया था, तब से पूरा नातीला सेठिया परिवार और मालू परिवार निरंतर रास्ते में मार्ग के पथ की सेवा करते हैं। प्रकाश, प्रदीप, अरिहंत, मोहित आज तो 4 बजे उठकर आए हैं। शांतिलाल पुलकित है, सेवा की थी उसने, तो ये गुरुदेव की कृपा है। प्रकाश, प्रदीप पूरे जयपुर से दिल्ली पैदल 15 किलोमीटर सेवा करिए। बड़ा साधुवाद का पात्र है। ये बच्चों अपने बिना उठाए उसके क्या मजे ठीक है? तो मैंने बताया सारा जो था पड़े गरजिया में वो को वैसे तो टाइम मिला है सब आदरणीय वंदनीय बहुत मुनि
के कर कमलों से ज्योतिर्मय मुनि दीक्षित है। मंत्री मुनि के कर कमलों से ज्योतिर्मय मुनि दीक्षित है। कौस्तुभ मुनिवर के हाथों से शिक्षित और परीक्षित है। उनको नित तुम रहना नित दिन सुंदर साज सजाए। चार तीर्थ के मिलना सब पर आनंद घनमय कामना आगे बढ़ते जाए। चार तीर्थ के मिलना सब पर आनंद घन मंडराए। आनंद घन मंडराए। गौरवशाली संग हमारा महाश्रमण गणमाली है। गौरवशाली संग हमारा महाश्रमण गणमाली है। गुरुवर के सुख पर सारे में आठों पैर दिवाली है। गुरुवर के सुख पर सारे में आठों पैर दिवाली है। तेरा पथ गुण का जय नारा गूंज मने गुंजाए। चार तीर्थ के मिलना सब पर आनंद घन मंडराए। आनंद घन मंडराए।